तो पहला जनरल रूल कहता है कि सिंगुलर नाउन में एस ई एस लगा देने से क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? प्लूरल होता है। सक्षम संसार में हो ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो पहला रूल कहता है, जनरल रूल है कि सिंगुलर नाउन प्लस एस या ईएस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। देखो थोड़ा सा सिंगुलर नाउन में एस ई एस लगा देने से क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अब एक डाउट पैदा होता है कि कहां पर एस लगाया जाएगा और कहां पर ई एस लगाया जाएगा। एक डाउट तो है, कहीं तो फिक्स होना चाहिए ना भाई, इसमें एस लगा दो और इसमें ई एस लगा दो। तो आम तौर पे कहता है एस सबके साथ लगता है, ई एस कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ लगता है। तो दूसरा नंबर रूल कहता है वर्ड्स एंड विथ वैसे वर्ड जिनका लास्ट हो, जो अंत हो, क्या हो? सी एच। क्या हो जाए? सी एच डबल एस एस एक्स ओ। क्या इसमें नहीं लिखा है सर? तो अगर ये होगा तो क्या होगा? तब कहता है इसके साथ सिंगुलर नाउन प्लस ईएस। क्या होगा? अगर जो वर्ड्स एंड विद सी एच डबल एस एस एक्स या ओ, इसमें से कोई भी हो। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल देंगे हम। एक और होता है इसमें जेड। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने लिखा यहाँ पे बॉक्स, क्या बनेगा इधर? बनता है कि नहीं बनता? क्लास। बहुत बढ़िया। क्या बना देते हैं इसका? वॉच। आप ही लोग को पता है, मैं तो बोलता ही नहीं हूं। क्या बन गया? कोई दिक्कत है समझने में? क्या हनुमान जी? सक्षम बाबू? बाद में एग्जाम में टेस्ट में पूछ सकते हैं, इसलिए बोल रहे ध्यान से सुनो, ध्यान से लिखो, ध्यान से समझो। तीसरी बात कहता है कि ये जो सी एच है ना, अगर सी एच का उच्चारण क हो, क्या हो? क जैसा हो, तो उसमें एस नहीं लगेगा, उसमें एस लगेगा। अगर किसका उच्चारण? सी एच का उच्चारण काय क हो तो तब क्या होगा? सिंगुलर नाउन प्लस एस। अब जैसे स्टोमिक नाम सुने हैं ना? हाँ, अब यहाँ पे क्या है? स्टोमिक है, क बोल रहे हैं तो एस की ई एस लगेगा, एस लगे और बन क्या जाएगा? यह स्टोमिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान में आ गई बात? तो देखो, कुल मिलाकर एक बात का सीधा अर्थ समझिए, जिसमें च, ज और स लास्ट में आता। कौन कौन सा? च, ज और स, उसमें ईएस लगाते हैं। अब ये सी एच से क्या होता है? च, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते, इसलिए वॉच बोलने में थोड़ा टफ है, इसलिए उसको क्या बना दिया?
वॉचेस। बोलना आसान हो गया, समझना भी आसान हो गया। नहीं तो वॉच बोला कि वॉच बोला समझ में नहीं आता, है ना। बॉक्स ऑलरेडी का उच्चारण है उसमें, इसलिए उसको प्लूरल बनाने के लिए बॉक्स पता ही नहीं चलता प्लूरल है सिंगुलर, इसलिए उसको क्या कर दिया, बॉक्सेस कर दिया। क्लास, फिर एक और ऐसा लगता तो समझ में नहीं आता, इसलिए उसको क्या कर दिए, क्लासेस कर दिए। तो सिंपल सी बात ये किस पे चलेगा, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पे चलेगा। आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, स ज आ रहा है, तो उसका प्लूरल हम बनाने के लिए क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन च है क्या, नहीं है, क है। क को स्टोमिक्स बहुत आराम से बोल सकते हैं, तो उसको स्टोमिकेस करने की जरूरत नहीं है, स्टोमिक्स बोल दीजिए, हो जाएगा। क्या जी समझ में आया। मोनाक, मोनाक का नाम सुने, मोनाक क्या, तो मोनाक अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मोनाक में क्या लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। चलो तो कल का होमवर्क है ये बात, आपको मोनाक की स्पेलिंग पता है, मतलब पता करके आना, मोनाक किसको कहते हैं। मोनाक से एक वर्ड बनता है मोनार्की, अब दोनों का मतलब पता करके आएंगे, मोनाक क्या होता है और मोनार्की क्या होता है, लिख लीजिए अगर नहीं याद रहेगा तो। सर वो तो चार्ट रखिए ना, उसको लिख लीजिए। हाँ लिखो ना, MONARKY। लिखिए लिखिए लिखिए। आज ये नहीं आई आशिका, हो गया। चलो आगे बढ़े। आप एक बार नोटबुक निकालिएगा और लिस्ट देखिएगा और आपको सिंगुलर प्लूरल का रूल पता चल जाएगा। नहीं तो अगर मैं इसको शब्दों में लिखा था, जिस शब्द के अंत में CH का उच्चारण क होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं,
तो मुश्किल होता। एक लंबी लाइन खींच दिए, सिंगुलर इधर प्लूरल उधर, कहानी खत्म, है ना? हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो है वर्ड जो है ना वाई से जो एंड होता है उसकी बात करते हैं एकदम शॉर्ट में। एक तो वो तरीका है, वो तो है ही है, लेकिन वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। वेयर इज द मार्क? कहता है वाई का दो नियम है। पहला नियम कहता है वर्ड्स एंड विथ वॉवेल प्लस वाई। क्या बोला मैंने? वॉवेल प्लस वाई। तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? नाउन प्लस एस, नो आई एस। अब जैसे एग्जांपल देखिए, बॉय, BOY बॉय, वाई के पहले क्या है? वॉवेल है वो। अब इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो क्या ES लगाएंगे? सीधा सीधा बॉय का हम क्या कर देंगे? बॉयज कर देंगे। क्यों? वाई है, वाई के पहले वॉवेल है। कोई दिक्कत है? KEY की नाम सुने ना, चाबी। अब की का प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। सीधा आप एस लगा दीजिए। क्यों लगाना है? क्योंकि वाई के पहले क्या लगा हुआ है? वॉवेल लगा हुआ है। आपको लिखना है डे, DAY डे, तो क्या करना होगा? इसका डेज बना देते हैं, क्योंकि वाई के पहले वॉवेल है इसलिए सिंपली एस लगा देते हैं। तो वाई के पहले अगर वॉवेल लेटर आपको वर्ड में मिल जाए और उसका प्लूरल बनाना हो तो सिंपल सी बात क्या है? उसमें एस लगा देंगे। लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, अगला बताएंगे। नहीं लिखना है क्या शुभम, कि लिख लिया? ठीक है, चलो। मैं लिखने इसलिए कहता हूं, कभी कभी गलती से वीडियो डिलीट हो जाएगा तो फिर ये रूल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए लिख के रखने से क्या होता है कि ध्यान में रहता है। आप नोटबुक पलटेंगे तुरंत आपको दिखाई पड़ जाएगा। हो गया? चलिए मिटा दें। नेक्स्ट देखिए, आप बिल्कुल सही कहे कि y को I में बदला जाता है और जो है क्या लगा देते हैं उसमें? ES लगा देते हैं। लेकिन कब लगाते हैं वो भी जानिए। तो रूल कहता है कि अगर वर्ड्स एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट के साथ वाई आ जाएगा, तब वाई की जगह क्या आ जाएगा? वाई की जगह IES आ जाएगा। हाँ, y will change into I, है ना? y will change into I plus ES। ओ बोला, लिखा नहीं। into y किस में बदल जाएगा? I में बदल जाएगा। ओ इन लिख दिया into की जगह। y will change into I, y किस में बदल जाएगा? I में, और उसके साथ क्या लगा देंगे हम? ES लगा देंगे। अब जैसे बेबी, बेबी क्या होगा? कॉन्सोनेंट है पहले में, तो क्या कीजिए? बेब लिख के वाई को आई में बदल के ES जोड़ दीजिए, बेबीज। कोई दिक्कत? आर्मी, इसको बदलेंगे तो क्या होगा? आर्मीज हो जाएगा।
क्या वाई नहीं बदलता है ना, वाई तो सिर्फ आई में बदलता है, उसमें तो ईएस प्लूरल बनाने के लिए जोड़ते हैं। वाई विल नॉट चेंज इनटू आई ईएस, वाई विल चेंज इनटू आई ओनली, एंड फॉर प्लूरल यू आर एडिंग ईएस, है ना। वी आर ज्वाइंटिंग दिस ईएस फॉर मेकिंग दिस प्लूरल, so this is an extra word, extra letters. I is not extra letter because y is changing into I. Okay, right on. हुआ, हो गया। अब इसी में कहता है अगर प्रॉपर नाउन हो, क्या हो, प्रॉपर नाउन एंड हो कॉन्सोनेंट और वाई से, किससे एंड हो। अभी हमने बोला कॉन्सोनेंट के साथ वाई लगा दो, अगर वाई कॉन्सोनेंट के बाद में है तो उसको वाई को आई में चेंज करिए और ये से ऐड कीजिए। लेकिन कहता है अगर प्रॉपर नाउन हो तो क्या हो, प्रॉपर नाउन एंड्स विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ठीक है, तो डायरेक्टली नाउन प्लस एस। फॉर एग्जाम्पल फेब्रुअरी, नाम सुने हैं, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी वाई के पहले कॉन्सोनेंट है कि नहीं, लेकिन ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। फेब्रुअरी एक महीने का नाम है ना, साल में एक स्पेशल महीना है जिसका नाम फेब्रुअरी है। इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, फेब्रुअरीज, नो चेंज इन वाई। कोई दिक्कत है, वाई को वहां पे आई मत कर देना अगर एग्जाम में फेब्रुअरी आ गया तो पहचानिए। किसी का नाम है, इसके घर में एक बाबू रहती है, उसका नाम है बबली। क्या नाम है, बबली। बबली का प्लूरल करेंगे तो क्या बनेगा, एस की ई एस, एस लगेगा क्योंकि यह एक प्लूरल प्रॉपर नाउन है। तो क्या हो जाएगा, वाई भी नहीं बदलेगा आई में, बबलीज। हो गया। क्या, नहीं, बबल छोड़ दो, ये बबली नेम है, प्रॉपर नाउन। हो गया। चलो मिटा दें। सेम रूल ओ के साथ भी है, सिर्फ प्रॉपर नाउन वाला रूल नहीं है उसके साथ। क्या कहता है कि जो शब्द का एंड ओ से हो, किससे हो, और ओ के पहले आ जाए वॉवेल, क्या आ जाए, तो क्या होगा, वर्ड एंड्स विथ वॉवेल प्लस ओ, तब क्या होगा, नाउन में एस लगा दीजिए, प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू,
क्या एग्जाम्पल है? नाम सुना है ना बैम्बो का, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाएंगे, बम्बूज, सीधा। क्यों? ओ के पहले क्या है? प्लूरल सिंगुलर है, सॉरी वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? ठीक है, कोई दिक्कत? वीडियो का वीडियोस बनता है, ईएस लगता है कि एस लगता है? एस लगता है। क्यों लगता है? ओ के पहले क्या रहता है? वॉवेल रहता है वीडियो में। ओ के पहले वॉवेल आया मतलब क्या लगेगा? एस लगेगा। और ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो गया तो क्या लगेगा? यस लगेगा। तो वर्ड एंड्स विथ कॉन्सोनेंट प्लस ओ, नाउन प्लस ईएस, सिंपल है। कंप्लीटेड, आगे बढ़े। सक्षम जी हो गया? बोलता क्या है? वर्ड एंड्स विथ कॉन्सोनेंट प्लस ओ, इट विल बी नाउन प्लस यस। एग्जाम्पल बोलिए, व्हाट इज द एग्जाम्पल? हाँ, वॉल्केनो और हीरो। हीरो का नाम सुने ना? हीरो का प्लूरल बनाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? हीरोज। कोई दिक्कत? टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो क्या हो जाएगा? टोमेटोज। ठीक है, हो गया? अब ये वर्ड्स था, इसमें बोलता है अगर ये वर्ड्स तो है ऐसा ही रहे, लेकिन वर्ड हो जाए टेक्निकल वर्ड। कैसा हो जाए? टेक्निकल वर्ड एंड्स विथ कॉन्सोनेंट प्लस ओ। अगर टेक्निकल वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड हो, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या लगेगा? तो ईएस नहीं लगेगा, नाउन के साथ क्या लगेगा? कॉन्सोनेंट होते हुए भी एस लगेगा। जैसे डायनेमो का नाम सुने हैं? क्या होता है ये? एक प्रकार का मशीन होता है जिससे बिजली पैदा की जाती है। पुराने समय में साइकिल में लोग डायनेमो सेट करते थे और आगे टॉर्च लगाते थे। साइकिल जितनी तेज घूमती थी, टॉर्च का लाइट भी उतना तेज घूमता था। हाँ, मिलता है ना, बाजार में बहुत मिलता है डायनेमो। इलेक्ट्रिक शॉप में जाइए, मिल जाएगा। तो डायनेमो एक टेक्निकल वर्ड है। इसका प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डायनेमोस, सीधा एस लगा दीजिए, कोई दिक्कत? टेक्निकल मतलब टेक्निक से संबंधित है, ये सारी चीजें हिसाब किताब से संबंधित है। टेक्निकल मतलब समझते हैं तकनीकी, इंजीनियरिंग रिलेटेड चीजें। ठीक है, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड। अब डायनामो एक मशीन है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोटो भी इसमें आता है। फोटो जो हम खींचते हैं वो भी टेक्निकल चीज है ना, वर्क उसका। तो फोटो का जब आप प्लूरल कीजिएगा तो क्या ईएस लगाइएगा? कॉन्सोनेंट तो है लेकिन लगेगा क्या? एस लगेगा। ठीक है, जीरो सिंपल सा वर्ड है, कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या होगा? जीरोस।
आज शक्ति सर नहीं आएंगे क्या जी? मुझे कॉल काटना पड़ेगा फिर सब कुछ। 6:45 होने वाला है, 7:45। क्यों? तुम्हारा स्कूल खुला है?